हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल शिवम एकेडमी बाई सन्नी सर में स्वागत है। इसके पहले जो चैप्टर हमने पढ़ाया ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिनका वेटेज आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा था। इसके बाद एक चैप्टर मुझे बार बार छोटे छोटे क्वेश्चन एक नंबर में ऐसे दिखाई दिए। मुझे वो चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट लगा और मैंने सोचा कि उसे पढ़ा देना ही सही है। चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी चैप्टर जो है, इसका वेटेज जहां तक मुझे पेपर में मिला 8 to 10 मार्क्स के अप्रोक्सीमेट होते हैं। इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम शायद ही कभी हो, बहुत ही भाग्य खराब हो। और सबसे अच्छी बात है ना कि ये बहुत इजी चैप्टर है। इतना इजी है कि बच्चों को बहुत इजीली समझ में आ जाता है, क्योंकि फार्मूला बेस्ड जब कोई क्वेश्चन होता है, कोई टॉपिक होता है, तो एक के बाद दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला इंप्लीमेंट करते चले जाते हैं तो हमें आंसर मिल जाते हैं। मेनली दो ही फार्मूले मुझे इसमें मिले। एक तो nth टर्म फाइंड करने का और दूसरा था कि सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने का। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। हमने लिख दिया है बोर्ड पे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। जो ये चैप्टर है, इसमें पहले हम कुछ बेसिक आपको बता देते हैं। अगर बेसिक्स आपके अच्छे हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। और मैं मान के चलिए कि फर्स्ट एक्सरसाइज मुझे यहाँ नहीं करवाना पड़ेगा। जब मैं बेसिक आपको बता दूंगा तो आपका फर्स्ट चैप्टर अपने आप ही हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर क्या, उसका मतलब चैप्टर तो फिफ्थ है, उसका फर्स्ट एक्सरसाइज अपने आप आपको आने लगेगा। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। प्रोग्रेशन में जो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी अगर हिंदी में बात करें तो इसका मतलब एक ऐसी श्रृंखला, ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर समान हो हर जगह पे, जिनका डिफरेंस जो हो वो इक्वल हो, तो उसी को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे हमारी गिनती जो लिखी हुई है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। हमारे जो पहाड़े होते हैं, जैसे 2 का टेबल पूरा लिख डालिए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। 3 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे है, इस बात को यही तो समझना है। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डैश डैश डैश, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्यों है? ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया तो आप मान लें। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसलिए है क्योंकि इसके बीच का जो डिफरेंस है हर जगह पे देखिए, अगर इसको हम A1 कहें, A2 कहें, A3 कहें, A4 कहें, तो इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा, तो ये अगर हम A2 माइनस A1 करें तो ये 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आएगा। A3 माइनस A2 करें तो ये भी आएगा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अगर यही हम A4 माइनस A3 करें तो ये भी 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 आएगा। ध्यान देने वाली बात यह है, जो गलती हमेशा हम लोग करते हैं कि हमेशा सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। कभी कभी बच्चे अगर इसी बात को हम ऐसे लिख दें 4 2 0 माइनस 2 माइनस 4, तो इसमें भी आप लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर इसका डिफरेंस पूछा जाता है तो आप लोग 2 लिख देते हैं, जबकि इसमें डिफरेंस क्या होगा, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2। कहीं से आप देखिए 0 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 2। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है ये क्या है, माइनस 2। तो हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कॉमन डिफरेंस निकालने का जो तरीका है वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, ना कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। और भी इस क्वेश्चन की कुछ जो बारीकियां हैं उसको पहले सीख लेते हैं। जैसे ये अगर सीरीज है, इसमें पूछता है कि आप ये बताइए कि इसका 20th टर्म कौन सा होगा, या कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सीरीज डेसिमल का दे दिया और उसमें से आपसे पूछ लिया 998 टर्म कौन सा होगा। तो ऐसी सिचुएशन में
आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। छोटे मोटे हैं तो आप जोड़ के लिख लेंगे, कैसे भी करके लिख लेंगे, लेकिन ये तो नॉन टेक्निकल का काम है। जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है उनसे पूछी जाए ऐसी बातें, तो उनके लिए ये जोड़ के लिखना ये सब होता है। लेकिन आप अगर मैथ बैकग्राउंड से हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमने देखा है ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, और आप लोग उसको रट्टा मारते हैं, ट्रिक से करते हैं, पता नहीं क्या क्या उसमें इंप्लीमेंट कर लेते हैं। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि ये आप इस तरीके से सीखिए जैसे हम बता रहे हैं। आइए सीरीज लिखते हैं। ये 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, डैश डैश डैश। ये एक सीरीज है। सबसे पहला क्वेश्चन मिलते ही हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम ये चेक करें कि ये जो सीरीज लिखा हुआ है ये एपी में है या नहीं है। बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये फाइंड करना, क्योंकि इसमें आप एपी पढ़ रहे हैं, ऐसे ही जीपी भी होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और एक एचपी भी आता है। लेकिन अब आपके सिलेबस में एपी है तो हम उनकी बात नहीं करेंगे। देखिए, अगर कोई चीज आपसे कहा जा रहा है कि इसको आपको अलग करना है, इसका मतलब उस टाइप के और सारे कुछ चीजें ऐसी हैं जो उससे मेल खाती हुई हैं। तो इसमें जरा देखिए, तो जो फार्मूला है इसमें हमने आपसे अगर कह दें हम आपसे 35th टर्म बताइए, 35th टर्म ऐसे ऐसे लिखे तो 35वें स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें क्या क्या है, a फॉर एप्पल, n फॉर नेक्स्ट, d फॉर डॉग नहीं है। यहां an का मतलब है, an क्या रिप्रेजेंट करता है, nth टर्म ऑफ द एपी। अरिथमेटिकल जो प्रोग्रेशन है उसका nth टर्म जो बताता है वो कौन सा है, an है। इसके बाद में आता है n, n बताता है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। दोनों में बड़ा अंतर है। जैसे हम आपसे कहें कि 2 के टेबल में 5th टर्म कौन सा है, तो 5th टर्म आपका 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो an की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, लेकिन n की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, क्योंकि हमने कहा है कि 5th टर्म बताइए, तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, जबकि an की वैल्यू 10 हो जाएगी। आगे देखिए, d दिया है, d को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का क्या मतलब है, यहां हमने बता दिया कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या जो भी दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स हो उनमें से आपको बाद वाले से पहले वाले को, लेकिन एक ही जगह नहीं करेंगे। सैंपलिंग का मतलब ही होता है कि एक से ज्यादा जगह पे उसे आपको चेक करके देखना है कि क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, इसका फार्मूला। इसी पे बेस्ड आप मान के चलिए कि आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें बस यही पूछ लेता है। आइए क्वेश्चन करते हैं ना, ऑटोमेटिक फर्स्ट एक्सरसाइज। अभी एक्सरसाइज की टेंशन छोड़ ही दीजिए, ये आप समझ लीजिए, ऐसे पढ़िए जैसे जिंदगी में पहली बार मुझे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन पढ़ने का मौका मिला है, जिसको हमें अच्छे तरीके से पता चल गया, n पता चल गया और d क्या होता है इस फार्मूले में। इतने टर्म अगर हमें पता चल जाए तो बहुत इजी हो जाता है। सिर्फ वैल्यू, आपको कहा था हमने ना कि कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो ये हमारा जो है ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है, देखिए a की वैल्यू कितनी है, और हाँ एक और भूल ही गए, a आपका है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है, इधर हम इरेज कर देते हैं। हमारा इसमें जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म स्मॉल a इज इक्वल टू 3 है, और क्या है, n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ टर्म स्मॉल n इज इक्वल टू क्या होता है 35। ये क्योंकि हमने पूछा क्या है, 35th टर्म पूछा है। इसके बाद में एक कॉमन डिफरेंस है, कॉमन
डिफरेंस स्मॉल डी इज इक्वल्स टू, अब इसको आप करिए, देखिए 8 माइनस 3 क्या होगा 5, 13 माइनस 8 क्या होगा 5, 18 माइनस 13 क्या होगा 5, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5 आ गया। अब मुझे लगता है सारा कुछ पता चल गया और हमें फाइंड करना है A35 इज इक्वल टू क्या आएगा। तो A35 कहिए या AN कहिए, तो हमारा फार्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A35 इज इक्वल टू A की वैल्यू 3, N की वैल्यू 35 माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी है 5। इसको जरा सॉल्व करिए, तो 3 प्लस 34 इंटू 5, तो आ जाएगा 3 प्लस 5 4 जा 20, 0 5 3 जा 15 और 2 17, 170 और 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 173। इसका क्या है 35th टर्म है। अगर आपको कोई काम नहीं है, खाली हर बैठे हैं, एकदम बेकार हैं, तो आप ऐसे 35 बार लिख डालिए, और नहीं तो हमारी बात पे विश्वास कर लीजिए कि ये आपका आंसर यही आएगा। ठीक, ये आपका क्या हो गया, एक टेक्निकल टर्म हो गया, टेक्निकल तरीका हो गया आपको इसे सॉल्व करने का। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अभी तो आइए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आपको कराते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। फार्मूला हम एक किनारे ऐसे लिखा रहने दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन करेंगे। ये तो एक एग्जांपल हमने अपने तरफ से दे दिया था। आपका जो चैप्टर है 5.1 है, उसमें जो क्वेश्चन दिए हैं, देखिए बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चन दिए हैं। पहले तो कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम दी हुई है, जैसे उसने कहा है अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15। इसको हम बाद में कराते हैं, जो ये वर्ड प्रॉब्लम है इसको बाद में कराते हैं, ये तो आपके लिए कॉन्सेप्चुअल हो गया। पहले जितना मुझे पता है, जो चीजें अभी हमने तैयार करके रख लिया है, उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड से स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है क्वेश्चन राइट 4 टर्म्स। इसमें फर्स्ट है a इज इक्वल टू 10 है और d की वैल्यू दी हुई है 10। आपसे पूछा है राइट 4 टर्म्स, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। फर्स्ट राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। अब ये आपके लिए बहुत छोटी सी बात हो गई। वही चीज क्या करना है आपको, बैक बैक होके पढ़ना है। जैसे होता नहीं कि आप पहाड़ा याद कर लें, इसके बाद आपसे गिनती याद कराई जाए, तो वही बात हो गई इसमें कि a इज इक्वल टू 10 है, d इज इक्वल टू 10 है। तो इसमें अगर इसको हम सॉल्व करें तो भैया देखिए a, अब मैं टीचर हूं तो आपसे बहुत ज्यादा इनफॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ा सकता हूं, नहीं तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। फार्मूले से समझाना हमारी मजबूरी है आपको, नहीं तो मैं आपको, और जरूरी भी है कि क्योंकि आप 3 घंटे में पेपर करते हैं, तो कॉन्सेप्ट लिखना भी जरूरी होता है, फार्मूला भी करना जरूरी होता है। नहीं तो एग्जामिनर को ऐसे लगेगा ना आप डायरेक्ट लिखने लगेंगे, वो अलग बात है, क्योंकि एग्जामिनर आपके सामने नहीं बैठा है, उसको ऐसा लगेगा कि आपने कहीं से पूछ के लिख लिया क्या। तो कुछ आपको दिखाने के लिए भी करने होते हैं ना, जैसे कहावत है ना कि कुछ हाथी के दांत खाने के और कुछ दिखाने के। तो आता है, ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को आंसर आ रहा है, कहेंगे सर अब फिर ये क्या बकवास आप कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है ना। तो देखिए A1, अगर A1 की वैल्यू A ही हो जाएगा, A2 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस डी, A3 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 2D, और A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस 3D। अब यहीं से एक बात और सीख लीजिए, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको काम आएगा। जब यहां 2 है तो यहां 1 है, जब यहां 3 है तो D के साथ 2 है, जब यहां 4 है तो D के साथ क्या है 3 है। A 100 होता तो D के साथ 99 होता, A 200 होता तो D के साथ 199 होता, A 28 होता तो D के साथ क्या होता A प्लस 27D होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर n है तो यहाँ n माइनस 1 होता है, इसीलिए ऐसा होता है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू कितनी है 10, आपका फर्स्ट टर्म आ गया। a प्लस डी, a 10 है और d भी 10 है, तो ये कितना आ गया 20, सेकेंड टर्म। थर्ड है, अब ये 20 आ गया ना,
अब ए की वैल्यू कितनी है 10 है और इसकी वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 30 आ गया। ऐसे नेक्स्ट है 10 है प्लस 3 इंटू 10 है तो ये कितना आ गया 40 आ गया। तो 10 20 30 40 ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, आपके 4 टर्म आ गए। अब ये तो इजी है, ऐसे सेकंड दिया है a इज इक्वल टू, एक और बताते हैं, a इज इक्वल टू गिवन है -2 और d इज इक्वल टू 0 है। ये तो मजाक वाली बात हो गई, बिल्कुल जीरो, कुछ है ही नहीं, कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। तो -2 -2 -2 -2 चाहे जितना पूछे। तो चारों टर्म कितने हो गए -2 -2 -2 -2। एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को लग सकता है कि ये थोड़ा सा हार्ड है, तो हार्ड उसी को लगेगा बेटा जिसको कैलकुलेशन नहीं आता है। अगर ये क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहे हैं तो कैलकुलेशन सुधार लीजिए, अभी समय है, ठीक है, नहीं तो बस वही बात हो जाएगी कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय बीत पुण्य का पछताने, या दूसरी तरीके से क्या कहा जाता है, अब पछताए का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू -1 दिया है और d इज इक्वल टू 1/2 दिया है। तो इसे हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, आप लगा लीजिए ना, फार्मूले लगा लीजिए। a1 की वैल्यू हमने क्या कहा था कि भैया a ही होता है तो बराबर -1 हो गया। a2 क्या होता है a प्लस d होता है, तो इसका मतलब a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू 1/2। इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो 2 1 जा -2 प्लस 1/2 तो क्या आ जाएगा -1/2। ये पहली वैल्यू आ गई, ये दूसरी वैल्यू आ गई। तीसरी वैल्यू जरा देखिए a3, तो a3 का मतलब a प्लस 2d, तो a की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -1 प्लस 1 क्या हो गया 0। तो थर्ड वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। a4 की जरा वैल्यू निकाल के देख लीजिए, तो a प्लस 3d, तो a प्लस 3d, a का मतलब -1 प्लस 3 इंटू -1/2। इसको अगर सॉल्व करें तो आ जाएगा -1 -3/2, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 -2 -3 -5/2, तो -5/2 ये आपका नेक्स्ट आंसर हो गया। मतलब ये जो सीरीज आया ये आ गया -1 -½ 0 और -5/2, ठीक है, आधे आधे का अंतर जुड़ता चला जाएगा। ये आपका आपके चार्ट यहां पे एक बार देख लीजिए, -1 है 3 2 जा, अरे यार 6 होता है ना, हाँ -3, डी की वैल्यू एक बात ध्यान दीजिए, डी की वैल्यू 1/2 है ना, यहां हमने माइनस लगा दिया था गलती से, कोई बात नहीं, ये प्लस है तो 3/2 हो जाएगा, तो इसको 2 1 जा 2 -2 प्लस 3/2, तो ये आ जाएगा 1/2। हाँ ये गलत हो रहा था, गलत हो जाता भैया, मुझे भी लग रहा था कि यहाँ कुछ मिस हो रहा है। तो ये जो है आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया, ज्यादा कुछ इसमें नहीं था, बिल्कुल बेसिक से है, और जोड़ना घटाना है, जोड़ घटाओ, अब ऐसी गलती मत करिएगा, सिली मिस्टेक हो सकता है कहीं ना कहीं, और ठीक है इसको नोट कर लीजिए। एक इसी का एक और क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू 4 है और d इज इक्वल टू -3 है, इसके भी वही करने हैं क्या, ऑल 3 टर्म्स बताने हैं। तो a इज इक्वल टू 4 हो गया, a1 हो गया, a2 क्या हो जाएगा a प्लस d इज इक्वल टू a प्लस -3, अरे 4, तो ये आ जाएगा 1, a2 बराबर a3 अगर आप सॉल्व करिए तो a प्लस 2d, तो a कितना है 4 प्लस 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा -6, तो 4 -6 क्या होता है -2। a4 की वैल्यू क्या होती है a प्लस 3d, a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 3 इंटू -3, तो आ जाएगा 4 -9 इज इक्वल टू -5। तो हमारे सीरीज के क्या कौन कौन से आ गए, 4 आ गया, 1 आ गया, 3 3 घटने चाहिए ना, ये -2 हो गया, -5 हो गया, एक आंसर ये हमारा हो गया। अब मुझे लगता है एक और बचा है, तो जब सारा बता दिए तो एक के लिए
क्यों छोड़ दें, उसको भी बता ही देते हैं। उसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, हमारा क्वेश्चन है a इज इक्वल टू -1.25, यही है, और d इज इक्वल टू 0.25। इसके भी हमें क्या करने हैं, चार टर्म बताने हैं। तो a तो पता है -1.25 a1, a2 की वैल्यू हो जाएगी -1.25 प्लस 0.25, तो ये आ जाएगा -1। फिर a3 की वैल्यू a प्लस 2d, तो 2d का मतलब a की वैल्यू आप रख लीजिए -1.25 प्लस 2d का मतलब 0.50, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.75 आना चाहिए, यही आएगा -0.75। अरे घटा लो भैया, हाँ ठीक है। इसके बाद a4 की वैल्यू a प्लस 3d, तो a कितना है -1.25 प्लस 3 इंटू 0.25, तो ये आ जाएगा -1.25 प्लस 0.75, तो ये हमारा आएगा 0.50, यही आना चाहिए, यही आएगा ना माइनस में। तो ये हमारा सीरीज बन गया a1 a2 a3 a4। इस तरह से आपका ये पहला, ये जो सेकंड क्वेश्चन था ये खत्म हो गया। आपने देखा कि ये फर्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन हमारा था ये अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट हो गया, इसमें बहुत कुछ नहीं था, हमने कॉन्सेप्ट ही इतना ज्यादा बता दिया था कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ये तो बिल्कुल बेसिक था। और इसके बाद दूसरा अगला क्वेश्चन दिया है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्या यार, आपको लग रहा होगा सर क्या आप मजाक कर रहे हैं, ये सब तो हो गया, लेकिन ठीक है, इसमें आपको करना है राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसीलिए हमने उसे आपको स्टार्टिंग में ही सब कुछ सिखा दिया था। हम पहले क्वेश्चन ही नोट कर लेते हैं। 3 है, 1 है, -1 है और -3 है, डैश डैश डैश। इसमें आपको फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म यार दिख नहीं रहा क्या? कई लोग तो वीडियो स्किप कर देंगे फटाफट भगा के, अरे बकवास कर रहे हैं सर। ठीक है कोई बात नहीं, ये बकवास लगना भी चाहिए। अगर आप इसको स्किप कर रहे हैं, भगा रहे हैं, तो भी हमारे लिए खुशी की बात है कि आपको हमारी बात पहले ही समझ में आ गई थी। ठीक, तो इसको देखिए, a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। ये इसका आंसर हो गया कॉमन डिफरेंस, सी डी कॉमन डिफरेंस। सेकेंड है इसी सीरीज का -5, -1, 3 और 7। इसमें क्या करना है, इसमें वही बात, वैसे हम थोड़ी फॉर्मेलिटीज कम कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कॉमन डिफरेंस चेक ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कॉमन डिफरेंस बिना चेक किए हो सकता है कि एक टर्म हमने फाइंड किया, कम से कम आप 2 डिफरेंस निकाल लिया करिएगा। इससे आपका ये कंफर्म हो जाएगा कि है तो ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज ही। तो इस तरीके से जो हमारा ये क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू, इसमें क्या है, अब भाई बार बार मत लिखाओ यार कि ए इज इक्वल टू ये, तो -5 और डी की वैल्यू हो जाएगी -1 माइनस -5, तो -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4। 4 बढ़ रहे हैं ना, आप जानते होंगे -5 बढ़ा है कि -1, तो कौन सा ग्रेटर है, -1 है, -5 नहीं है। ये पढ़ेंगे कभी, मौका मिलेगा तो फुटकर चीजें भी पढ़ाते रहेंगे। अभी तो मैं समझो मेरा बिजी शेड्यूल है कि मुझे क्लास 10th को पढ़ाना है, बच्चे डिमांड करते रहते हैं। आज जैसे हमने 4-5 क्वेश्चन मेरे पास आए थे कमेंट में, मेरे पास बच्चों ने किया था कि सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री के आपने चैप्टर खत्म कर दिए, 3-4 क्वेश्चन बता दीजिए। तो हमने उसे सॉल्व करके मैं लगा दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी लगा दूंगा, और हो सकेगा तो एक शॉर्ट वीडियो, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट उसका ले रखा है, तो सॉल्व करके स्क्रीनशॉट लगा करके आपको स्लाइड में दिख जाएगा, आप चाहेंगे तो हल कर लेंगे। आपका थर्ड है, इसी में थर्ड क्वेश्चन दिया है कि 1/3, 5/3, 9/3, 13/3।
इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इससे सॉल्व करने के लिए, यार मैंने बताया ना कि अगर आपको फिफ्थ का मैथ नहीं आता है, ये बहुत ढंग की बात है, इसको आप समझ लीजिए। आप 10th का मैथ सॉल्व कर रहे हैं, आपका जो फर्स्ट लाइन होगा वो क्लास 10th का होगा, इसके बाद वाली लाइन 9th की, 8th की, 7th की, 6th की, 4th की, 3rd की, 2 की, और लास्ट में क्लास 1 के भी मैथ की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लास्ट में ये देखिए -1 + 5 भी करना पड़ता है। आप कितने भी बड़े हो जाएं, कि कितना भी ज्यादा आप इसको सॉल्व करना सीख जाएं, अगर एक भी स्टेप किसी क्लास का आपको नहीं आता है तो प्रॉब्लम है। वहीं पे जाकर के आप, बहुत सारे बच्चे हैं मेहनत करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, आए एक स्टेप 2 स्टेप, क्योंकि आपने 10th में मेहनत तो कर ली, 8th में किया नहीं, 9th में किया नहीं, तो वो आपको समझ में आ नहीं रहा है। ये चीज आपको सुधारना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से ये इनपुट मिलना चाहिए आपको कि ये आपको आना चाहिए। इसीलिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बिल्कुल सीढ़ी की तरह कि आप जंप नहीं कर सकते हैं, आपको आराम से चलना ही पड़ेगा। अगर आप स्मूथली बिना हाथ पैर तोड़े ऊपर ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं तो भाई, अब आप पहलवान आदमी हैं तो आप नीचे से जंप कर दीजिए, ऊपर से जंप कर लीजिए, तो उसमें मतलब कम सिक्योर है। तो इसमें देखिए, आइए, बहुत सारे बच्चों को फ्रैक्शन में बहुत दिक्कत आती है, मुझे पता है। तो a की वैल्यू इसमें कितनी है, 1/3 है, और d की वैल्यू है 5/3 माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा 4/3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, a की वैल्यू 1/3 आ गई और d की वैल्यू 5/3 हो गया, d की वैल्यू 4/3। यही पूछा। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या दम रह गया, अगर आपने स्टार्टिंग में हमारे वीडियो को अच्छे से देख लिया। फिर देखिए नेक्स्ट है 0.6, 1.7, 2.8 और नेक्स्ट है 3.9। ये एक सीरीज दे दिया। अब इसमें आपको क्या बताना है, a की वैल्यू कितनी है 0.6, a मतलब फर्स्ट टर्म, और d की वैल्यू कितनी है, यहां सबकी बात ले लें, 3.9 माइनस 2.8 तो कितना आ गया 1.1। और कहीं देख लीजिए, एक और d2 निकाल लें, 2.8 माइनस 1.7 इज इक्वल टू 1.1। इसका मतलब हाँ, ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म 0.6 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 1.7। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें तो सिर्फ जान पहचान करनी है। अब तो आप अच्छी तरीके से पहचान ही गए हैं। इसमें यह कह रहा है कि आपको एक सीरीज देगा, उसमें यह पहचानना है कि ये एपी में है या नहीं है। अगर है तो 3 टर्म और आगे लिख लीजिए। ठीक, तो स्टार्टिंग में जो हमने कहा कि सारी बातें वहीं से पहचाननी है, डायग्नोस कर लीजिए मरीज को समस्या क्या है, इसके बाद में आगे उस लाइन में इलाज करिए। तो हमारा क्वेश्चन है, जैसे इसने दिया है कि 2, आपको सबसे पहले क्या बताना है, एपी में इज इट इन एपी। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये। अगर है इफ एपी राइट 3 मोर टर्म्स, बहुत शार्ट में हमको इस क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं, तो फिर मुझे 3 और टर्म लिखने हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया इसने, 2 दिया, 4 दिया, 8 दे दिया, 16 दे दिया, और कह रहा आपसे कि आप चेक करिए ये एपी में है कि नहीं, आप खुद ही बताइए। कुछ लोगों को लग रहा होगा हाँ सर है तो 2 लिखा है, 4 लिखा है, पहाड़ा तो लिखा है, 2 ही लिखा है, इसीलिए मैंने कहा था 2 डिफरेंस निकालिए। यहां पे देखिए, यहां का जो डिफरेंस है 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 है, लेकिन यहां पे जरा देखिए तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, यहां का जरा देखिए तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो हर जगह पे अलग अलग सैंपल लेने पे अलग अलग चीजें निकल रही हैं, इसलिए ये क्या है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर आगे की कोई बात है ही नहीं, इसको नहीं करना आगे, बस इतना ही लिख देना है, नो इट इज नॉट इन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। सेकेंड आपका दे दिया है, 2 दिया है, 5/2 दिया है, 3 दिया है और 7/2। इसको इसने कहा है कि क्या ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में है। तो देख लीजिए
D1 निकाल लीजिए तो 5/2 माइनस 2, इसकी वैल्यू आएगी 1/2। कर लीजिए, 2 2 जा 4। जरा D2 भी सॉल्व कर लीजिए तो 7/2 माइनस 3, तो ये भी आ गया 1/2। यस, ये किसमें है? यस, इट इज इन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज। तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे? 7/2 तक तो मुझे पता ही है, इसमें 1/2 ऐड कर लीजिए। तो 7/2, अगर 7/2 में अगर 1/2 हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 8/2 इज इक्वल टू 4। तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या आ गया? 4 आ गया। इसके बाद में फिर 1/2 अगर जोड़ दें, इसी में 4 में 1/2 जोड़िए तो आ जाएगा 9/2। तो ये हो गया 9/2। 9/2 में जरा 1/2 जोड़ दीजिए तो 10/2 मतलब 5। तो हमारे नेक्स्ट 3 टर्म कौन कौन से हो गए? 4 हो गया, 9/2 हो गया और 5 हो गया। हमारा नेक्स्ट फिर दिया एक क्वेश्चन दिया है -1/1.2 -3.2 कॉमा -5.2, ये दिया हुआ है। अगर इसे मुझे सॉल्व करना हो, सबसे पहले तो हमें चेक करना है ना कि ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में कैसे चेक करेंगे? देखिए, D1 निकालिए तो -3.2 माइनस -1.2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3.2 प्लस 1.2, तो ये आ जाएगा -2। एक जगह की सैंपलिंग हो गई। दूसरी जगह की जरा देखिए तो 5.2 -5.2 माइनस -3.2, तो ये आ जाएगा -5.2 प्लस 3.2, तो ये आ जाएगा 2। 2 नहीं आएगा यार, -2। इसका मतलब यस, ये किसमें है? अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में है। इसके 3 टर्म लिखने का काम आपका है। इसको लिख करके इसके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि इसके आगे के जो भी हैं A4, A5, A6 टर्म आप बताएंगे। A4 क्या होगा, A5 क्या होगा और A6 क्या होगा। ये तीनों चीजें अगर आप हमें बताएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, आप पढ़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, हम छोड़ नहीं रहे हैं क्वेश्चन मैक्सिमम, लेकिन मेहनत आपको भी करना है। -10 -6 -2 2, इसमें देखिए जरा D1 निकालिए तो -6 -10, तो क्या आ गया? -6 प्लस 10 इज इक्वल टू 4। D2 जरा देखिए तो -2 -6, तो ये भी क्या आ गया? -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 4। मतलब ये क्या है? कॉमन डिफरेंस इसके इक्वल आ रहे हैं, इसलिए ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज में है। इसके आगे के टर्म क्या करेंगे? 2 दिया है, डी आपको 4 पता चल गया, तो 2 में जरा 4 अगर आप ऐड कर दे तो 6 आ जाएगा। 6 में 4 कर दीजिए 10 आ जाएगा, 10 में कर दीजिए 14। तो यही तीनों क्या हो गए? हमारे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज के 3 नेक्स्ट टर्म हो गए। अगला है हमारा क्वेश्चन इसी में। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बताना जरूरी था। इसे मैं सोच भी रहा था कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन मुझे मिल जाए तो मैं इसे बताऊंगा। थोड़ा आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, मुझे जैसा रिस्पांस मिल रहा है, आप लोगों का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, और बस ऐसे ही पढ़ते रहना है। पढ़ाना तो मेरा काम है ही है। ये तो यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं, नहीं तो ऑफलाइन पढ़ाते हैं। तो अब पढ़ते आप कितना है, ये बड़ी बात है। ये हमारा सीरीज है, ठीक है, यही सीरीज है। इस सीरीज को अगर हम सॉल्व करें तो जरा डी की वैल्यू निकालिए, तो 3 प्लस √2 और -3 कर लीजिए, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया? √2। डी की वैल्यू यहां कितनी आ गई? मतलब D1 अगर कह लीजिए। इसी तरह से कहीं और से एक सैंपल निकाल लीजिए, D2। इसको यहां पे 3 प्लस 2√2, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 3 प्लस √2 को, तो आ जाएगा 3 प्लस 2√2 -3 माइनस √2। इससे ये कैंसिल आउट हुआ। 2√2 में से अगर √2 हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाता है? √2। ये जो अंडर रूट के क्वेश्चन होते हैं ना, ये बिल्कुल अलजेब्रा की तरह काम करते हैं। जैसे 2x में से x सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आ जाता है? x आ जाता है। उसी तरीके से तो हमारा हर जगह पे जो सैंपल मिल रहा है वो √2 का ही मिल रहा है, और √2
होना भी चाहिए। अगर इसके मुझे और आगे के टर्म निकालने हैं तो क्या करेंगे? इसके आगे के और टर्म निकालने के लिए जरूरी ये है सॉल्व करना कि आगे के टर्म सॉल्व करने के लिए इसी में √2 आप जोड़ते जाइए। 3 + 3 √2 तक हम पहुंचे थे, तो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा कि 3 + 2 √2, तो इसमें 3 प्लस, तो इसी में क्या करना है, √2 ऐड कर लेना है। तो 3 + 3 √2 है, तो ये बन जाएगा 3 प्लस, इसको अगर लिखें तो 3 + 3 √2 था, तो एक √2 जुड़ जाएगा तो 4 √2 हो जाएगा। अगला 3 + 5 √2 हो जाएगा, 3 + 6 √2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 आगे के टर्म आ जाएंगे। एक और देख लीजिए, ये तो मजाक है, क्वेश्चन नहीं है। 1/2 - 1/2 - 1/2 डैश 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 है भैया, जीरो का कॉमन डिफरेंस है, और इसके आगे आप लिख लीजिएगा 3 बार फिर -1/2 - 1/2 - 1/2। एग्जामिनर ये देखता है ना कि आपका कंसंट्रेशन कैसा है किसी टॉपिक को लेकर के। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कठिन सा कोई क्वेश्चन आ जाता है। एक ये देखिए 1 है, 3 है, 9 है, 27 है। इसमें मुझे देखना है कि ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में है कि नहीं, आप बताइए। 3 - 1 2 आ रहा है, यहाँ 9 - 3, यहाँ तो 6 आ गया, यहाँ मामला गड़बड़ है, नहीं है, ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए दिया है, 2a दिया है, 3a दिया है, 4a। ये वास्तव में ये क्वेश्चन के थ्रू आपसे जानना क्या चाहता है, आपको अलजेब्रा आता है, आपको क्या फ्रैक्शन जोड़ने घटाने आते हैं, क्या आपका कैलकुलेशन अंडर रूट में सही है। ये सारी बातों को एक तीर से कई निशाने साधने के बाद होते हैं। देखिए पढ़ना तो पढ़ ही रहे हैं सब लोग आजकल। सबसे बड़ी बात यह है ना कि बच्चों को पढ़ाना तो आसान रह ही नहीं गया है क्लासेस में, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है ना कि आजकल के क्लासेस में बच्चों के जो गार्जियन है ना, वो कहीं ना कहीं संस्कार से ज्यादा कार की तरफ भाग रहे हैं। देखिए बच्चों को कार दिला देना अच्छी बात है, कार नहीं, आप उन्हें अच्छे से अच्छी कार दिलाइए, लेकिन उसके साथ उनका संस्कार भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि संस्कार विहीन व्यक्ति ना उस कार पे बैठ के भी ड्रिंक करेगा और कहीं ना कहीं आपकी पीढ़ी को ले जाकर के डुबा देगा। तुलसी बाबा ने कहा भी है ना कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। मतलब अगर आपका लड़का संस्कारी है, सुपुत्र है, तो वो समय के साथ आपकी संपत्ति को बढ़ा देगा ही। उसके लिए आपको कुछ अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छे संस्कार आप दीजिए, क्योंकि माँ बाप ही संस्कार की पहली पाठशाला होते हैं। और अगर आप इस मामले में फेल कर जाते हैं तो फिर आपके पढ़ने पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। संस्कार के लिए एक बार मैंने भी एक दोहा लिखा कि घर की तुलसी की भला क्या समझेंगे मान, घर की तुलसी की भला क्या समझेंगे मान, जब डिब्बे का दूध पी बच्चे हुए जवान। और रोज रोज के पेपर को देख के लगता है कि रोज द्रौपदी हो रही कौरों से निर्वस्त्र, कान्हा मुरली त्याग कर उठा लीजिए अस्त्र। तो अस्त्र शस्त्र उठाना तो पड़ेगा ही, लेकिन उठाइए, लेकिन राष्ट्र हित में उठाइए, देश के लिए उठाइए। मैंने लिखा कि बदलो दूषित भावना, बदलो यह परिवेश, क्यों टाफी सा चूस कर निगल रहे हो देश। तो अगर आपके संस्कार नहीं अच्छे हैं तो आप राष्ट्रद्रोह भी करेंगे। लोगों के व्यवहार को देख करके लगता है कि जैसा कि बच्चों को पढ़ाई तो दी जा रही है, अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन संस्कार के नाम पे चीजें छीड़ हो रही हैं, जिसे मुझे लगता है कि समय के साथ अगर रिस्टोर नहीं किया गया तो परिणाम भयावह होंगे। आप वृद्धाश्रम में होंगे और आने वाली पीढ़ियों के बच्चे अनाथालय में होंगे, या कोई आकर के घर पे उनका किसी प्ले स्कूल में पढ़ रहे होंगे। और वहीं पे मैंने कहा ना कि
फिर वो भी जब डिब्बे का दूध पिएंगे तो माँ बाप को पहचानने वाले नहीं रहेंगे। क्वेश्चन आइए देखते हैं। एक और है कि ए दिया है, 2a दिया है, 3a दिया है, 4a दिया है। तो इसका क्या मतलब है, इसका जरा डिफरेंस देखिए। तो 2a माइनस ए हो जाता है, 3a माइनस ए हो जाता है। ए हर जगह कॉमन डिफरेंस इक्वल है। इसका मतलब ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज में है तो ये 4a है तो ये 5a हो जाएगा, ये 6a हो जाएगा, ये 7a हो जाएगा, और इस तरह से चीजें बढ़ती चली जाएंगी। एक और क्वेश्चन है, ए है, यहां पे लिख देते हैं, ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, ए की पावर 4 है। बहुत सारे बच्चे होंगे कह देंगे हाँ सर है तो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में, कैसे नहीं है, ए आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, ए तो जुड़ रहा है, जुड़ नहीं रहा है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है। और जो मल्टीप्लाई होकर के बढ़ते हैं तो उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो इसको जरा देखिए, तो हर जगह पे अलग है, कुछ भी जुड़े घटेगा ही नहीं, क्योंकि सिमिलर टर्म नहीं है। उसको आप क्या कहते हैं, सजातीय पद को, तो सजातीय नहीं है तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन है, √3, √6, √9 डैश 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 करके दिया है। इसमें आपको चेक करना है कि ये है कि नहीं है। ये √3 है माइनस √6 सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, तो फिर ये भी नहीं है भाई। √6 माइनस √3 रह जाएगा, यहाँ पे √9 माइनस √6 रह जाएगा, तो ये नहीं है। एक और दिया, ये है शायद, मुझे लगता है ये लिखा है √2, √8, √18, √32। एक चीज आपको और सिखा देते हैं इसके साथ साथ, हो सकता है स्क्वायर रूट में से जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना उनको लगेगा कि ये कुछ अब एक्स्ट्रा चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनको ये सीखना है कि जैसे √2 है तो ये तो √2 ही रहेगा, ये तो अपने मिनिमम फॉर्म में है ही है। लेकिन 8 का जरा स्क्वायर रूट निकालिए तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो जो पेयर बनता है ना उसको बाहर लिख लेते हैं और जो बच जाता है उसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2√2। ऐसे ही 18 को अगर आप करेंगे तो 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9, तो 3 का पेयर बन रहा है तो 3 को आप बाहर कर लीजिए और √2 को अंदर कर लीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट 4√2, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग पढ़ते भी ऐसे ना कि 4 4 जा 16, 2 जा 32, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 1 1 जा 1, 2 जा 2। अब जरा देखिए 2√2 में से अगर हम √2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √2 ही आएगा। 3√2 में से 2√2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √2 आएगा। यहां पे भी क्या आएगा, √2 आएगा। ये सारी बातें हर जगह पे डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा है इसका मतलब ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज में है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ये आपको देख के जाना है पेपर में। इसके बाद में 2√2, अब इसमें क्या करना है, ये 4√2 था तो अगला क्या हो जाएगा 5√2, 6√2, 7√2। इसका मतलब 5√2 का मतलब 5 5 जा 25, 2 जा 50, तो ये √50 हो गया। ये क्या हो जाएगा 6 6 जा 36, 2 जा 72, अंडर रूट में 72 हो गया। 7 7 जा 49, 2 जा 90, 7 7 जा 49, 2 जा कितना हो जाएगा 98 ना, हाँ 98, √98। तो इसके आगे ये 3 लिख लीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। फिर कुछ ऐसा बचा है, हाँ बच्चे हैं, लाइए बता देते वो भी क्वेश्चन, क्यों जब सारा हो गया तो थोड़े के लिए ये ना रह जाए कि सर ये भी काश बता दिए होते तो हम टॉप कर जाते हैं। इतने में आप टॉप कर जाएंगे। देखिए क्वेश्चन है 1 स्क्वायर, नेक्स्ट है 3 स्क्वायर, नेक्स्ट है 5 स्क्वायर। बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां आप में रह जाती हैं, आप में नहीं सब में रह जाती हैं, कोई दुनिया में पूर्ण नहीं है। हाँ ये है कि लोग कोशिश करते हैं तो बेटर हो सकते हैं। आपको लग रहा होगा 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक, तो 2 2 का तो डिफरेंस है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। पहले इसकी आप फाइनल वैल्यू निकाल लीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 14। अरे ये तो अलग हो गया, अब तो नहीं आ रहा ना। देखो यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ कितना आएगा मुझे नहीं आता है, 16। अरे यार 16 अलग अलग हो गए ना, तो ये है ही नहीं, नॉट इन एपी, नॉट इन एपी। एक और क्वेश्चन है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर,
नेक्स्ट 7 स्क्वायर, फिर दे दिया 73। अब क्या करेंगे, इसका 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का 25, 7 का 49 और 73। जरा सबके डिफरेंस करिए, 25 माइनस 1 कितना आ गया 24। बाद से ही फर्स्ट को घटाना है, इसको बहुत अच्छे से गांठ बांध लीजिए। और ये इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 24, यहां भी क्या आ रहा है 24। इसका मतलब ठीक है, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में है। खुशी की बात है कि जाते जाते अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन से ही शुरू किए थे और अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन पे ही खत्म हो रहा है। तो इसके आगे के आपको लिखने हैं तो 24 जोड़ लीजिए, 73 में 24 ऐड करिए, 73 था, इसी में 24 ऐड कर लीजिए, तो 437 और 97 हो जाएगा नेक्स्ट टर्म। चलिए इसी पे लिखते हैं 97। अब 97 था, इसी में 24 ऐड कर लीजिए, 7 4 11 1 9 2 11 12 121 आ गया, 24 और ऐड कर लीजिए, 5 4 1 145 हो गया। ठीक है, सारे टर्म आ गए, यही तो पूछ रहे थे। ये आपके सारे इसके सारे टर्म मिल गए। और इस तरह से हमारा अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन सीरीज का पहला चैप्टर खत्म होता है। पहला चैप्टर नहीं यार, पहला एक्सरसाइज खत्म होता है। अब सेकंड है, उसके लिए ये बेसिक्स आप कंप्लीट कर लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, लॉन्ग है, मुझे लगता है कि इसको भी मुझे खत्म करने में 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन है ना सेकंड और थर्ड में मिला के। हाँ, थोड़ा फास्ट ही चलेंगे, लेकिन ये है कि टाइम थोड़ा सा लगेगा। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसे आप पढ़ते रहिए और हम अपना काम जितना कर पाएंगे करेंगे। आप भी कोशिश करिए कि अच्छा करिए, अच्छे से सॉल्व करिए, पढ़ते रहिए। डेली आपको कुछ ना कुछ नया कंटेंट मिल रहा है जो आपके पेपर से रिलेटेड ही है। अभी टाइम है, ऐसी बात नहीं, मुझे लगता है कि 2 महीने से ज़्यादा है, तो आपके पास लगभग 80 डेज के अप्रॉक्सीमेट बच रहे हैं। तो 80 डेज में अगर आप डेली डेली का डेली 5 से 8 नंबर कवर कर लेते हैं तो 8 8 जा 64, अरे यार ज़्यादा पा जाओगे नंबर, थोड़ा कम आ जाओ। ठीक है, डेली आपको 5 से 6 नंबर ही प्रिपेयर करने हैं, अच्छा खासा कर जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू, ऐसे पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। और पढ़ाई आपका आखिरी लक्ष्य है और नंबर पाना, ले आइए नंबर, घर वाले खुश हो जाएं। अभी एड्रेस हमने बताया नहीं है, बता देंगे, उस एड्रेस पे मिठाई भेज दीजिएगा। थैंक यू।